हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग। मैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल से आपके साथ जीव विज्ञान के लिए कल का जो अपना वीडियो था वो था हिंदी माध्यम के लिए और आज का वीडियो भी अपना हिंदी माध्यम के लिए है। कल अपन ने आहार नाल और पाचक ग्रंथियों का अध्ययन कर लिया था। आहार नाल में अगर अपन बात करें तो आहार नाल में अपन ने मुख्य निम्न संरचनाओं का अध्ययन किया था। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रशिका अर्थात भोजन नलिका, और भोजन नलिका ओपन हो रही थी आमाशय में। आमाशय के बाद छोटी आंत्र और फिर बड़ी आंत्र, और बड़ी आंत्र की जो टर्मिनल ओपनिंग, जो अंतिम ओपनिंग थी वो गुदा, एनस। अपन बात करेंगे माउथ की, तो माउथ में अपन ने कल ही डिस्कस कर लिया था कि दो पार्ट्स अपने पास मेनली अपने टॉपिक, तीन पार्ट्स थे जिनमें दो मेनली पार्ट्स अपने को पढ़ने हैं। एक है टीथ, दांत, और एक है जिह्वा। आज अपन टीथ को स्टडी कर रहे हैं। माउथ में बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली लगभग बच्चों को सबको पता होता है कि ह्यूमन बीइंग्स में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन अगर अपन आप देखते हैं तो सबसे पहले अगर अपन बात करें टीथ की, तो देखो अगर टीथ की स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना की, तो दांत की संरचना अगर अपन सबसे पहले देखते हैं तो देखिए दांत की संरचना की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखो तीन मुख्य भागों में दांत की संरचना को बांटा गया है। टीथ की संरचना को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है: क्राउन, नेक, रूट, शिखर, ग्रीवा और मूल या जड़। अगर अपन बात करें कि शिखर या क्राउन क्या है तो अपने को समझ में आ रहा है क्राउन मतलब सिर पर रखने वाला सबसे ऊपरी भाग। तो आप कह सकते हो कि आपको जो टीथ का व्हाइट कलर का जो स्पेस दिखाई देता है, ये वाला जो व्हाइट कलर का जो सॉलिड स्पेस आपको दिखाई देता है बाहर की तरफ, जो गम्स या मसूड़ों से बाहर की तरफ उपस्थित है, ये जो व्हाइट कलर का जो स्पेस है वो आपको जो दिखाई देता है व्हाइट कलर का स्पेस, इस व्हाइट कलर के स्पेस को कहते हैं, इस व्हाइट कलर के स्पेस को इसको कहते हैं क्राउन या शिखर। ये क्राउन या जो शिखर है वो मुख्यतः इनेमल जो है, इनेमल नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है, और ये प्रकृति का सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट वाला पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। अर्थात आप कह सकते हो कि दांत के इस भाग में जो इनेमल बना हुआ है, इनेमल का जो बना हुआ है ये जो क्राउन वाला भाग, यही कारण है कि इनेमल इतना मेल्टिंग पॉइंट वाला रासायनिक पदार्थ है कि टीथ पर तापमान और अन्य किसी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और लंबे समय तक दांत जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि इनेमल पर बाह्य वातावरण के किन्हीं भी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिक तापमान पर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो देही संस्कार होता है, आप कह सकते हो जो दाह संस्कार होता है, उसके बाद भी हिंदू संस्कृति में आपने देखा है कि हरिद्वार के लिए अपन जो टीथ कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, उसमें दांत इतने तापमान पर, इतनी अग्नि पर भी वो सुरक्षित रह जाते हैं। वो यही कारण है कि किस रासायनिक पदार्थ के बने हुए हैं, वो क्राउन या टीथ जो है, वो दांत जो बना हुआ है वो इनेमल नामक रासायनिक पदार्थ का बना हुआ है, और इनेमल नामक रासायनिक पदार्थ के कारण ही दांत जीवाश्म के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट बात करें नेक या ग्रीवा, ये छोटा पार्ट है और बहुत ही कम है। लगभग अगर अपन बात करें तो 25% ही टीथ अपने को दिखाई देते हैं। 10% या 15%, 15% तक जो दांत है वो मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर क्या रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। गम्स के अंदर दबे हुए जो इस भाग को अगर अपन बात करें उसे कहते हैं नेक या ग्रीवा। नेक जो भाग है वो गम्स के अंदर है। नेक भाग को गम्स के अंदर रखा गया है, और इसके बाद जो टीथ वाला जो भाग स्टार्ट होता है वो लगभग 60% टीथ होता है। और 60% टीथ की अगर अपन बात करें तो वो अंदर बोन्स, एक जो आप कह सकते हो अस्थि में, और नीचे वाले जबड़े की अस्थि जो होती है वो होती है मैंडिबल, और जो ऊपरी वाला जो जबड़ा होता है उसकी जो अस्थि होती है वो होती है मैक्सिला। मैंडिबल बोन में ये रूट दसी हुई रहती है। मैंडिबल बोन में ये रूट्स क्या होती हैं, दसी हुई रहती हैं। ये जो रूट है ये सबसे बड़ा और अंतिम भाग है टीथ का। अगर अपन बात करें नेक्स्ट टीथ में, तो टीथ में अपने को एक पल्प कैविटी, और आप कह सकते हो एक गुहा दिखाई देती है, एक खालिस्तान दिखाई देता है, एक गुहा दिखाई देती है। इस पल्प कैविटी या गुहा की अगर अपन बात करें तो इसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां आकर खुलती हैं। तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां आकर खुलती हैं। इन तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियों के द्वारा टीथ को क्या दिया जाता है, रक्त का प्रवाह दिया जाता है, और टीथ जो है वो रक्त प्रवाह
पल्प कैविटी में लेते हैं और ये जो पल्प कैविटी है उसकी जो ओपनिंग है, जहां से आप देख रहे हैं कि रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल्स प्रवेश कर रही हैं, तो ये ब्लड वेसल्स जहां से प्रवेश करती हैं उस स्थान पर एक छिद्र उपस्थित रहता है जिसे बोलते हैं एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। इस छिद्र का नाम क्या है? एपिकल छिद्र या शीर्ष छिद्र, शीर्ष छिद्र भी इसे कह सकते हैं, या एपिकल छिद्र जो है, एपिकल छिद्र से रक्त वाहिनियां प्रवेश करती हैं। और आपको मैं बता दूं, सजीवों में रक्त जहां पर पहुंच रहा है वो भाग जीवित रहता है, इसीलिए टीथ जो है जब तक उसके पास रक्त पहुंचता रहता है वो वृद्धि करता रहता है। लेकिन मानव में निश्चित आयु के बाद ये शीर्ष छिद्र एपिकल फोरामेन बंद हो जाता है, उसके बाद दांतों की वृद्धि रुक जाती है। क्योंकि आप जानते हैं टीथ के पास जब तक रक्त आता रहेगा तब तक उसकी वृद्धि होती रहेगी। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप अगर अपन माने, रोडेंट्स, कुतरने वाले जंतुओं की अगर अपन बात माने, कुतरने वाले जंतु कैसे? जैसे अगर बात करें अपन चूहा, मान लीजिए अपन कुतरने वाले जंतुओं में चूहे या गिलहरी का नाम लेते हैं। चूहे का जो एपिकल छिद्र है वो जीवन पर्यंत खुला हुआ रहता है, और यही कारण है कि अगर लगातार पूरे जीवन काल में अगर चूहे के दांतों को रक्त मिलता रहेगा तो उसके जीवन काल में वो टीथ पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहेंगे। और यही रीजन है कि मानव में एक आयु के बाद दांतों की वृद्धि रुक जाती है, लेकिन चूहे में उसके निचले और ऊपरी जबड़े में लगातार जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में दांतों की वृद्धि चलती रहती है। यही कारण है कि चूहे को अपनी मजबूरी वर्ष कि उसका मुख बंद नहीं हो जाए, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांत एक दूसरे से भिड़ नहीं जाए, क्रॉस नहीं कर जाए, इसीलिए चूहे की मजबूरी होती है कि उसे अपने दांतों को घिसना पड़ता है, इसीलिए वो किसी भी वस्तु को कुतरता है। ये उसकी मजबूरी है, उसका काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। मजबूरी ये है कि उसे अपने दांतों के साइज को सीमित रखना है, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि चूहे के दोनों दांत एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और उसका मुख बंद हो जाएगा। हाँ, अगर हो सकता है जैसे अगर आपको कभी चूहे को मारना हो तो आप उसके ऊपर वाले दांत तोड़ दो, नीचे वाले दांत वृद्धि कर जाएंगे और वो दांतों को घस नहीं पाएगा, तो वो कुछ समय बाद मर जाएगा। लेकिन नेक्स्ट इस कंसेप्ट को याद रखें, ये बेसिक बातें याद रखें। ब्लड वेसल्स प्रवेश करती हैं पल्प कैविटी में, गुहा में, ये 3 भाग हैं। अब बात करें अगर अपन मानव के टीथ की, कि मानव के टीथ किस प्रकार से बने हुए हैं। अगर अपन बात करें अब दांत की संरचना के बाद में मानव के दांत की कि किस प्रकार के वो विभिन्न महत्वपूर्ण लक्षण रखते हैं, किस प्रकार की उनकी गतिविधियां हैं। देखो, अगर अपन बात करें दांत की संरचना की, तो मानव के जो दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, अर्थात गर्तदंती मतलब किसी गड्ढे में धसे हुए। तो आपको मैं बता दूं, जो मानव के जो टीथ हैं वो टीथ 2 बोन से मिलकर बने हुए हैं, 2 बोन में धसे हुए हैं। ऊपर वाली जो है मैक्सिला और नीचे वाली जो है वो है मैंडिबुल और मैक्सिला जो है, इन दोनों बोन्स में टीथ इस तरीके से धसे हुए रहते हैं, और इन धसे हुए कारणों से ही टीथ को क्या कहा जाता है कि मानव के जो टीथ हैं वो गर्तदंती हैं। ठीक है। द्विबारदंती, डाइफोडोंट्स, तो डाइफोडोंट्स द्विबारदंती का मतलब ये है कि मानव में अपने जीवन काल के दौरान जो टीथ हैं, जो दांत हैं, वो जीवन में 2 बार आते हैं। एक अगर आपको याद हो तो शिशु या बाल्य अवस्था में लगभग 13 से 14 इयर्स तक बच्चे में 20 दांत आते हैं, इनको बोलते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, जो दूध के जो दांत होते हैं वो दूध के दांत 20 होते हैं और वो टूट जाते हैं 13 से 14 साल तक, फिर दोबारा आते हैं। तो इन दांतों को क्या कहते हैं? दोबारा आने वाले दांत। तो एक जीवन काल में 2 बार दांत आए, एक बार आए फिर दूध के दांत टूट गए फिर दोबारा आए, तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं द्विबारदंती। क्या कहते हैं इसे? द्विबारदंती। अगर अपन बात करें टीथ की, बेबी के टीथ की, तो उसका फॉर्मूला होता है 2102 इक्वल टू 2। तो देखिए 2 1 2 कितने हुए? 5 और 5, 10 अपर वाले जो में और 10 नीचे वाले जो में, तो टोटल 20 टीथ होते हैं एक बेबी में। नेक्स्ट विषमदंती। विषमदंती आप कह सकते हो कि मानव में जितने भी टीथ हैं वो सब अलग अलग आकार आकृति के हैं, इसीलिए इन्हें विषमदंती कहा गया है। कभी जैसे अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो उसमें समदंती टीथ होते हैं, एक समान दांत होते हैं, सारे एक आकार के, लेकिन मानव में अलग अलग आकार के हैं। कौन कौन से टीथ हैं वो? कृतनक, इंसीजर,
रदनक कैनाइन, अग्रचर्णक प्रीमोलर, चर्णक मोलर, इन्हें इसी क्रम में लगाया जाता है। अगर अपन बात करें कि किस तरीके से होते हैं, आई सी पी एम और एम, आई सी पी एम और एम, ये इसी क्रम में होते हैं दोनों तरफ, दो जबड़ों में 8 इधर और 8 इधर, दोनों एक ही क्रम इसी क्रम में होते हैं, आई सी पी एम और एम क्रम में। इसीलिए दंत सूत्र की अगर अपन बात करें वयस्क में अगर दंत सूत्र की अगर अपन बात करते हैं तो 2 1 2 3 2 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले को ऐड कर दो। इंसीजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितने हैं, 1, प्रीमोलर कितने हैं, 2, मोलर कितने हैं, 3, तो ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 2 1 3 2 5 3 8 टीथ है, अपर जो कि एक साइड में और अपर जो कि ही दूसरी साइड में, लेफ्ट और राइट में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो अपर वाले जो में 16 और नीचे वाले जो में 16, ऊपर जबड़े में 16 दांत हैं और नीचे वाले जबड़े में कितने दांत हैं, 16 दांत हैं। इसी प्रकार के 32 टीथ की अगर अपन बात करें तो 32 टीथ ही ऐसे हैं, जैसे काऊ में भी इसी टीथ होते हैं। उसका अगर काऊ का डेंटल फॉर्मूला अगर अपन देखें तो उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 0 0 1 3 3 1 3 1। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो काऊ जो है उसमें भी 32 टीथ हैं और ह्यूमन बींग्स में भी 32 ही टीथ हैं। नेक्स्ट आप इनमें इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है उनके टीथ का क्रम ध्यान रखें और उनका क्रम संयमित रूप से ध्यान रखें और दांत की संरचना को आप स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टंग और ईसोफेगस की बात करेंगे। क्या चक्कर कल का वीडियो लगानी है अपने टाइम पर हमारा?